हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आज इवनिंग हम लोग मिल रहे हैं संध्या 7 बजे। तो आप बोर्ड पर देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.3। जस्ट इसके पहले हम कल वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 पढ़ा रहे थे। उसमें बाबू 12 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। 13 और 14 मतलब 2 क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। अगर नहीं बनता है तो फिर आप व्हाट्सएप कर देंगे उस नंबर पे, पुनः बनाकर भेजा जाएगा। 2 ऑब्जेक्टिव मात्र बाकी है 4.2 में। आइए देख लेते हैं 2 ऑब्जेक्टिव 4.2 का, जो 15 है और जो 16 है। ठीक है ना। तो 16 में पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, सारणी क्या है। तो सारणी के एक वर्ग अभिभुज से संबद्ध संख्या है। ऑप्शन इसका सी पर टिक कर लेंगे। किस पर टिक कर लेंगे बाबू? सी पर। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें कह रहा है कि यदि 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो तो आप उस डिटर्मिनेंट्स के रूप में उसे कैसे लिखेंगे। कोई मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट्स ए लिख देंगे। ठीक है ना। कोई कांस्टेंट है तो के लिख देंगे। कितना ऑर्डर में है? 3x3 ऑर्डर में, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बाबू 15 और 16 कंप्लीट हो गया। 4.2 द एंड, चैप्टर समाप्त। तो आइए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। एक्सरसाइज 4.1 निकालिए, एकदम लगातार बना लीजिए। वीडियो से देखकर ही बनाइए, चाहे अपने मन से बनाइए। फिर 4.2 निकालिए, फिर कंटिन्यू बना लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है 4.1 और 4.2 से तो आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे और उसका पिक सेंड कर देंगे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं तुरंत बना करके भेज दूंगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 और 16 कंप्लीट हो गया। अभी इसमें बाकी है मात्र 2 क्वेश्चन। कौन कौन बाबू? तो 13 और 14, मात्र 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, कोशिश करना है। नहीं बनता है पुनः आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है। अब इसे हम मिटा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स की ओर, एक्सरसाइज 4.3 की ओर। तो चलिए बाबू देर न करते हुए डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो इस तरह से इस फार्मूले का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप 10वीं लेवल में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं लेवल में। तो 12वीं लेवल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए दूसरा थोड़ा सा फार्मूला लगेगा। इसलिए आप इन सब बातों को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, बोर्ड पर देखते रहेंगे ध्यान से। और हम एक क्वेश्चन बना देंगे, लगातार आप बना देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से। आइए x1 का मान 1 हो जाएगा, y1 के मान का होगा 0, x2 का मान, तो x2 का मान 6 और y2 का मान कितना हो जाएगा 0, x3 का मान बताइए 4 और y3 का मान कितना हो जाएगा 3। 1 सेकेंड, लुक एट द बोर्ड। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे लिख दिया हम। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या बाबू? क्षेत्रफल। फार्मूला होता है 1/2। 1 क्या बाबू? 2, 1/2 ऐसे लिखेंगे। x1 x2 x3 क्या क्या लिखेंगे बाबू बताओ तो? x1 x2 x3, y1 y2 y3। तीसरे कॉलम पर पता नहीं है तो 1 1 1 कर लेंगे। 1 सेकेंड, लुक एट द बोर्ड। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आइए देखेंगे 1/2 x1 x2 x3 बताइए 1 6 4। देखिए बाबू 1 6 4। y1 y2 y3 बोलो 0 0 3 0 0 3। ये 1 1 1 ऐसे रह जाएगा। कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं है ना आपको? आइए देखते हैं 1/2 देखेंगे बाबू, प्लस माइनस प्लस तोड़ने के लिए आप तो पढ़े ही हैं। 1 हो जाएगा, इसका कॉलम इसका रो बंद 0 3 1 1, फिर माइनस का 0, कॉलम रो बंद बोलिए 6 4 1 1, फिर प्लस का 1, कॉलम रो बंद बोलो 6 4 0 3। कैसे तोड़ रहे हैं बाबू ये निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं 1/2 1। यहाँ देखेंगे 1 से 0 में 0 -3 माइनस का 0 6 - 4 6 एकम 6 4 एकम 4 प्लस 1 हो जाएगा बाबू 36 18 -0। देखेंगे 1/2, 0 से कोई मतलब नहीं, माइनस का 3, 0 से गुणा हो जाएगा खत्म हो जाएगा, प्लस 18 एकम 18 1/2 गुण 18 में से 3 गया कितना 15, तो 15 एकम 15 15/2 वर्ग इकाई।
ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। हमें लगता है निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डिटर्मिनेंट्स, इसमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस रूल से निकालना है? डिटर्मिनेंट्स रूल से। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, आप बना करके चेक कर लेंगे। अगर सपोज दैट निगेटिव भी आता है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बाबू आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखना है आपको। कह रहा है कि कोई बिंदु ए बी सी त्रिभुज के जो तीनों जो हैं शीर्ष हैं, तो कह रहा है कि दिखाइए कि ये बिंदुएं संरेखी हैं, कोलिनियर्स हैं। कैसे कैसे दिखाएंगे बाबू? x1 के मान बताइए a, y1 का मान बताइए b प्लस सी। बोर्ड पर देखिए b, तो है जब b हो जाएगा, है जब बोलिए c प्लस a हो जाएगा। x3 का मान c हो जाएगा, यहाँ a प्लस b हो जाएगा। कैसे भर दिए हैं बाबू? इतना तो समझ में आया होगा आपको। आइए देखते हैं। 1/2 x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 बोलिए a b c, y1 y2 y3 बोलिए b प्लस c प्लस a प्लस b, यहाँ 1 1 1। सही बात है बाबू। अब क्या करते हैं हम लोग? प्लस माइनस प्लस करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2। देखेंगे ध्यान से 1/2, ये देखिए a हो गया a प्लस b प्लस अब क्या c, a प्लस b प्लस c। फिर यहाँ देखिए a प्लस b प्लस है जो c हो जाएगा। फिर बोलिए a प्लस b प्लस c हो गया। बोलिए b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1। अब आइए देखेंगे बाबू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो लिखेंगे क्या? 1/2 a प्लस बी प्लस सी, बाहर कर लेंगे तो 1 1 1। क्या बच गया बाबू? b प्लस सी और c प्लस a प्लस बी 1 1 1। तो आप जानते हैं यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या हो? बराबर हो, तो सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। तो देखेंगे 2 कॉलम आपस में क्या है? बराबर है। 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 0। 0 कैसे आ गया बाबू? 2 कॉलम बराबर है, गुणा करेंगे तो क्या हो गया? 0 वर्ग इकाई। 0 वर्ग क्या? इकाई। बिंदुएं संरेखी हैं, कोलिनियर्स हैं। चलिए हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और 4 में 3 की और 3 में जो है 3 क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सब चीज समझ में आ जाएगा आपको। देखिए वैसे ही लिखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्षेत्रफल कितना है? 4 वर्ग इकाई। देखेंगे ध्यान से 1/2 x1 x2 x3 बोलिए k 4 0, y1 y2 y3 0 0 2 1 1 1। अब देखेंगे 1/2 k कॉलम और रो बंद, बताओ 0 2 1 1, माइनस का 0 कॉलम रो बंद 4 0 1 1, प्लस का 1 कॉलम रो बंद 4 0 0 2। अब क्या होगा बाबू? 1/2 के, यहाँ 0 माइनस 2 0 माइनस 2, माइनस का 0 4 माइनस 0 प्लस 1 8 माइनस 0। चलिए 1/2 माइनस का 2 के माइनस 0 प्लस का 8। अब देखेंगे बाबू 1/2 माइनस का 2 के प्लस का 8। देखिए ध्यान से, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, तो 4 जो है हो सकता है नेगेटिव हो या हो सकता है पॉजिटिव हो, तो इतना बराबर कर लेंगे प्लस माइनस 4 9। ठीक है ना? अब क्या कर लेंगे बाबू? बस अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ जगह ले लेते हैं। 1/2 माइनस 2 के प्लस
8 इज इक्वल टू प्लस का 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। तब ले लेंगे हम माइनस का 4। एक और कंडीशन में क्या ले लेंगे बताइए, 1/2 माइनस 2k प्लस 8 बराबर माइनस का 4। दो कंडीशन में हम लोग k का मान निकाल लेंगे। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए बाबू पहला केस हम ले लेते हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट में क्या होगा, 1/2 माइनस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस का 4। बोलिए माइनस का 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 4 दूनी यहाँ 8 हो जाएगा, माइनस 2k इक्वल टू 8 माइनस 8 यानी k इज इक्वल टू 0/-2 यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। केस सेकंड में क्या होगा बाबू बताइए, 1/2 और माइनस का 2k प्लस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं बाबू। बोलिए माइनस का 2k प्लस का 8 इज इक्वल टू 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2k इज इक्वल टू -8 -8 माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस का 16 हो जाएगा। k इज इक्वल टू -16/-2 2 से 8 बार में ये k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। हेंस k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का मान 0 या k का मान 8। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो चलिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 3 तक। बना लेंगे आप नेक्स्ट डे और अगले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक आप इसका अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बालक एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं क्विज टाइम के अंतर्गत, और इसमें आपको पता ही है क्वेश्चन दिया जाता है। बार बार मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है आपको कि जो भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं आप उसका सटीक पालन कीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन से रिलेटेड होगा बाबू। -1 से 2 x के पावर 5 dx। तो आज का क्विज टाइम यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।